नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं पीपलदा विधानसभा एक क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। चुनावी यात्रा में इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पहुंची है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में। बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर हर 5 साल में रिवाज बदलते हुए देखा है। किसी को यहां पर रिपीट होने का मौका नहीं मिला। कभी 5 साल बीजेपी का विधायक रहता है तो कभी 5 साल कांग्रेस का विधायक रहता है। आखिरकार क्या कारण है और क्या पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांग है? इस यात्रा को चालू करने से पहले लोगों का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही ये लोग क्या चाहते हैं। अगर बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर रिवाज कभी भी नहीं बदला है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा क्या मानस है, क्या जनता का मूड है जो हर साल यहाँ पर अलग कैंडिडेट और अलग पार्टी का आदमी यहाँ पर आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी का, इससे पहले यहाँ विधायक था, उस समय यह रहा कि हो सकता है जो विनिंग कैंडिडेट था उसको टिकट नहीं मिल गया, दूसरा को टिकट मिल गया, है ना। तो वो नया कैंडिडेट था, कांग्रेस से बीजेपी में आया तो लोगों की पिछली बार एक कारण ये भी देखा गया है कि यहाँ पर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस से ममता शर्मा जी आई थी उनको टिकट दिया तो बीजेपी वालों ने उनको नकार दिया। नहीं, नकारा भी नहीं साहब, मेरी बात सुनो, लेकिन वो उनको स्वीकार नहीं कर पाए, मन से स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से हार गई। लेकिन अब जो भी भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेके आएगा वह यहाँ का प्रत्याशी होगा और उसको हर प्रत्येक कार्यकर्ता उसको तन मन धन से विजय बनाएगा। क्या लगता है किस तरह का विधायक चाहिए और कौन ऐसा उम्मीदवार है जो बीजेपी से आपको लगता है कि जो सशक्त उम्मीदवार है और जनता की क्षेत्र की और जनता की सेवा कर सकता है? बीजेपी का तो एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल। कमल का फूल लेके जो भी आएगा हम उसके साथ पूरे तन मन धन से उसके साथ लगेंगे और इस पीपलदा विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्ष से जो इस विधानसभा ने भुगता है, शायद ही किसी 200 विधानसभा में किसी भी विधानसभा में इतना भुगता होगा। यहाँ का कार्य हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, गरीब, युवा, सब उनसे परेशान है। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, वो भी इस विधायक द्वारा हमें मुहैया नहीं कराई गई है। आप कहीं भी चले जाइए। विधायक का जातिवाद का मुद्दा भी बड़ा हावी रहा कि विधायक ने जितने भी अधिकारी लगाए वो अपने ही समाज के लगा दिए। साहब, अब ये मैं कहूँगा तो ये बिल्कुल सत्य है, ये स्वीकार्य है कि उन्होंने कई तरह की ऐसी जुल्म, मतलब एक तरह से जुल्म किया है लोगों पर, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया है। अगर कोई भी विधायक खिलाफ आवाज उठाता था तो उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता था और उसे जेल की हवा खानी पड़ती थी। कई ऐसे लोग हैं, उनको सड़कों तक के लिए गड्ढे, आज आप चले जाइए उजाड़ा क्षेत्र में, मैं कहता हूँ किसी प्रेग्नेंट महिला को आप उधर से लेके आइए, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी रास्ते में हो जाएगी। देखो साहब, बहुत सारी बातें हैं। सड़क की एक बड़ी समस्या है और सड़क की एक बड़ी समस्या एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान 21वीं सदी में जीने के बाद भी कहीं ना कहीं खड्डों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? सर, विधानसभा पीपलदा के हिसाब से पहली बात तो हमारे जो विधायक है वो लगभग यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पर विधायक बने हैं। यहाँ की जनता ने उनको असीम प्यार दिया, जिताया, अच्छे वोटों से जिताया। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ जातिवाद भी हावी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है और पूरे राजस्थान में रहता है। कांग्रेसियों में वो एक तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं में घुल मिल नहीं सके। उनके कुछ चुनिंदा लोग, वो उन्हीं के साथ उठना बैठना, उनके साथ ही उनके कहने से काम करना, अधिकतर यही चलता रहा। रही बात विकास की, विकास के मामले में यहाँ पर विकास काफ़ी हुआ है, जिसमें सुल्तानपुर में अगर मैं जैसे कुछ गिनाऊँ तो अभी स्वतंत्र मंडी यहाँ पर बनी है, बाईपास का काम हुआ है,
और यहाँ पर जो ये कौन सा हॉस्पिटल बनाने का वो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे इशू हो गया है, और स्कूल बने इंग्लिश स्कूल, और राजस्थान सरकार ने इतने काम करवाए हैं जो गिनाने के लायक, गिना नहीं सकते। नहीं तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड फेल है या सरकार का रिपोर्ट कार्ड सही है? व्यक्तिगत तौर पे मैं विधायक की बात करूँ, आपने जैसा पूछा, तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप 10 में से 4 नंबर में उनको दूंगा, ये सच्चाई है। बिल्कुल, अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या कहते हैं, और कौन है ऐसा उम्मीदवार है जो जनता के हितों की रक्षा कर सकता है और 5 साल आप उसको चुनना चाहेंगे? साहब, मैं उनका विधायक प्रतिनिधि हूँ। विधायक साहब के साथ जो स्थिति है कि उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ ले रखा है, वो उनको ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। और ये विधान नहीं तो फिर तो बड़ी पीड़ा होती होगी आपको। बहुत दुख होता है साहब, ऐसा दुख होता है, ये मेरा ही नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का दुख है, क्योंकि उनके पास तो चुनिंदा लोग हैं। अब यह कांग्रेस की बेल्ट होने के बाद वर्तमान विधायक से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। नहीं, दोबारा अगर पार्टी ने भरोसा जताया और पीपलदा विधानसभा से टिकट दे दिया तो आप जो प्रतिनिधि हैं विधायक के, वो क्या कदम उठाएंगे? ऐसा विरोध तो होगा, विरोध होगा, जोरदार होगा, क्योंकि मैं मेरी समाज की बात करता हूँ। मेरे समाज के इस इलाके में सबसे ज़्यादा वोट हैं। मैं कितने वोट हैं आपके समाज के? किस समाज से आप आते हैं? मैं मेघवाल समाज से आता हूँ। मेघवाल समाज के 15,000 वोट है इस क्षेत्र में, और SC के 60,000 वोट है, सबसे ज़्यादा वोट है। लेकिन वो ठगा सा महसूस करती है हमेशा, उनके कोई काम नहीं होते हैं। जैसे पुलिया का था हमारा एक मुद्दा, जो 3 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं यहाँ सब्जी मंडी हॉस्पिटल तक आने के लिए। एक हमारी जमीन आवंटन का मुद्दा था, हमारे पास बैठने की तक जगह नहीं है। विधायक साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं यार मेघवाल समाज हमें थोड़ी वोट करता है, फिर हम किसे वोट करते हैं? बीजेपी वोट हमारे वोट को मानती नहीं है, कांग्रेस भाजपा के बताते हैं। क्या कहते हैं विधायक साहब आपके वोट बैंक को? विधायक साहब ये कहते हैं हमारे कांग्रेसी वोट बैंक को। मैं यहाँ पे कांग्रेस से जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर भी रहा हूँ, और 10-15 साल से कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता के बतौर तौर पर काम भी कर रहे हैं। मगर जो फर्स्ट बार ऐसे शायद विधायक चुन के यहाँ पे आए हैं और जिनके ऊपर हम लोगों ने भरोसा जताया, तो वो विधायक हमसे ये कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। जब हम उनके पास कोई काम के लिए गए तो जाने के बाद वो कहते हैं कि आपको तो ओम बिरला के पास जाना चाहिए, ओम बिरला के पास जाइए, वो आपका काम करेगा। तो एक शर्म सी महसूस हुई कि ऐसा विधायक हमने चुना 5 साल, जो कि नहीं हो रहा। और कांग्रेस पार्टी हमारे जो और श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो पूरे राजस्थान में विकास कार्य और जो काम के वो दिए, शायद जितने भी पहले मुख्यमंत्री वो रहे होंगे उन्होंने किसी ने भी नहीं दी है। यह बिल्कुल एक सत्य है और सत्य फैक्ट है। यहाँ पर विधायक की ओर से कांग्रेस का कार्यकर्ता एक तरीके से छला हुआ है, और कुल मिला के यहाँ से यानी कि स्थानीय की डिमांड है इस बार यहाँ पर। कौन ऐसा स्थानीय उम्मीदवार है जिसको आप चाहते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि नाम तो कई चल रहे होंगे। नाम तो कई चल रहे हैं, मगर हम पर्टिकुलर स्थानीय में किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। स्थानीय में इस पीपलदा बेल्ट में से किसी को भी। तो आपका भी ये मतलब है कि जो हाथ का पंजा का चुनाव, पंजा का तो फिर वो राम नारायण मीणा लेके आए तो? नहीं, राम ने बाहर का नहीं चलेगा। बात स्थानीय की है ना, उसमें एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको साहब। सबसे पहले यहाँ हमारी बेल्ट में सुल्तानपुर में 2 विधायक आए। वो 2 विधायक ऐसे हैं, उनका मैं आपको परिचय करा दूं। फर्स्ट विधायक आए हमारे भरत सिंह जी, जो एक भारी कैंडिडेट थे। वो आए तो हमारे यहाँ से उठा के और एचडीएम कोरेरे का दिगोद ले गए, वहाँ हम लोग यहाँ छिले हुए। दूसरा, जब अभी जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर तहसील कन्वर्ट के लिए, तो हमारे ऐसे विधायक हैं जिनसे सबने कहा, ज्ञापन भी दिया, विज्ञ सब कुछ किया, मगर उन्होंने सुना ही नहीं की, और वो तहसील कन्वर्ट करवाए उनके वहाँ पे रायतल में, जबकि यहाँ पे करवाना चाहिए। यहाँ की जनता ने उन्हें विधायक चुना हुआ है, यहाँ की सब जनता ने मिलकर उन्हें विधायक चुना हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने? ये है जन की। बिल्कुल, जनता का जो विरोध है वो वास्तव में देखने को मिल रहा है, और विधायक का रिपोर्ट कार्ड है वो भी आप भली भांति देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है, पूर्व सरपंच नौताड़ा, देहात जिला सचिव कांग्रेस कमेटी कोटा। क्या लगता है विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? सरकार का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। गहलोत जी ने जो काम किए हैं आज दिन तक कोई भी सीएम नहीं कर पाया। जो जो योजना उन्होंने लागू की है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हो, सभी काम इतने बेहतरीन किए हैं कि दोबारा से कांग्रेस सरकार आई।
सुनने में आ रहा है नगर पालिका में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ, चेयरमैन और चेयरमैन के पति ने धांधली मचा रखी है, लूट मचा रखी है खुली। बिल्कुल आप सुन रहे हो, जो सही सुन रहे हो, और पूरा गांव, पूरी जनता देख रही है इस बात को। यहाँ पर निर्माण स्वीकृति के नाम से लोगों से 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। चेयरमैन पति मेरा भाई ये सगा, पर मैं उसके खिलाफ बिल्कुल हूँ। इसलिए हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार, और वो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके अलावा निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचारी हो रही है। जो सुल्तानपुर ईओ है वो भी उसमें सम्मिलित है। आईएन, जईएन और 10-5 गुर्गे हैं इनके, वो भी इन्होंने संविदा पर नौकरियां रख रखी है। तो वो काम को बिल्कुल बखूबी मेंटेन करते हैं। आप तो लंबे समय से कांग्रेस को विलोम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही नजर आते हैं। क्या लगता है विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विधायक ने कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा शक्ति नहीं जताई जिसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके? विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड विकास के नजरिए से ठीक है, पर जो कार्यकर्ता जिन्होंने उनके लिए काम किया, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे उनमें हो, उनको सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, 36 कौमों को जिसको कांग्रेस मानती है सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, पर वो उनको साथ लेकर नहीं चले। 4 जमूरों को बंदरी के बच्चे की तरह गोदी में बिठा कर रहे। वो रिपोर्ट कार्ड वहाँ आकर माइनस हो जाता है। और जातिवाद भी जमकर किया सभी अधिकारी मीणा समाज के, ये भी लोग कहते हैं, और हम मानते भी हैं इस बात को कि ज़्यादातर जातिवाद किया भी है उन्होंने, और कुछ हद तक मीणा अधिकारी लगाए भी हैं, और कुछ हद तक कई जगह इनका विरोध भी हुआ। कहीं ऐसे ट्रांसफर करा दिए तो उनको वापस मुंह की खानी भी पड़ी उनको, विधायक साहब को। 5 साल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ राम नारायण ने मोर्चा खोल रखा था। हर उनके विकास कार्य पर, हर उनके बयान पर पलटवार करते थे। उसको किस तरह से देखते हैं? उसको हम इस तरह से देखते हैं कि वो एक बड़े लेवल की राजनीति है। वो पीपलदा की राजनीति न होकर वो एक मंत्री पद की राजनीति है, और उसके अलावा भी वो राजस्थान और भारत लेवल की राजनीति के मामले में वो दोनों एक दूसरे का विरोध करते आए थे, और करते आएंगे, और करते भी रहेंगे मेरे हिसाब से। दिलीप जी, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए? नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, काफी नाम है, कोई हर आदमी टिकट की दौड़ में। कांग्रेस से ऐसा कैसा उम्मीदवार आना चाहिए जिस पर आप सब लोग कार्यकर्ताओं को हर्ष हो, कम से भी कम गर्व हो, और वो आपकी जनता की पीड़ा सुन सके? हमें जनप्रतिनिधि ऐसा ही चाहिए जो सभी जो जातियां हैं, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, सबको साथ लेकर चले, सबकी सुने, सबकी पीड़ा जाने, सबके दुख सुख में साथ खड़ा रहे। ऐसे जनप्रतिनिधि की इस पीपलदा को आवश्यकता है, और वो भी स्थानीय एक पीपलदा का बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो सामने हमारे भाई खड़े हैं भाजपा के, अगर दोनों पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया तो हम सब साथ मिलकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को ऐसा उतारेंगे, दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी, और यहाँ निर्दलीय विधायक चुना जाएगा। देखो साहब, बहुत बड़ी बात है, स्थानीय विधायक का यहाँ पर मुद्दा है। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस भी हो, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जनता है उसके साथ छिलावा हुआ है, और लोग परेशान हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दा सबसे ज्यादा है। लगातार विधायक का विरोध देखने को मिल रहा है, मगर भाजपा ने भी कुछ जनता के साथ अच्छा नहीं किया है। जब भी उम्मीदवार उतारा, बाहरी उम्मीदवार उतारा, चाहे विद्याशंकर की बात की जाए, चाहे ममता शर्मा की बात की जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति में सभी समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय रहा, गलत निर्णय रहा, जिसको जनता ने अस्वीकार किया। और हम स्वयं भी इस चीज़ को भाजपा कार्यकर्ता मानते हैं कि ममता शर्मा जी को गलत टिकट वितरण किया गया। उसकी वजह से हम 5 साल हमें पीपलदा की जनता को मुँह की खानी पड़ी है, और 5 साल तक उन्होंने इस चीज़ का दर्द झेला है, और उस चीज़ का दर्द जनता ने झेला है, और कार्यकर्ताओं ने बड़ा तबीयत से झेला है। एक एक कार्यकर्ता को चिन्हित कर करके कोई FIR दर्ज होना, किसी भी तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप FIR दर्ज करते हैं, VCR भरते हैं। कार्यकर्ताओं को स्पेशल अगर विद्युत विभाग वालों के खिलाफ अगर कोई कार्य करते हैं तो आप VCR के लिए भेज देंगे, वहाँ पे गाड़ियों को चिन्हित कर करके VCR भरी गई है। और DP देना है तो गांव में किसी भी जगह कोई समस्या है तो उस जगह पे DP देने का काम नहीं किया। वो जब तक कार्यकर्ताओं का या किसी चिन्हित नेता का फोन नहीं जाए, जब तक किसी जगह DP नहीं दी गई। कितने ट्रांसफार्मर खराब होंगे, कितनी लाइट यहाँ पर दी जा रही है?
अधिकांश गांवों में यही समस्या है लाइट की। अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो उनको ना तो समय में बदला जाता है, ना आम जनता की सुनी जा रही है। कोई विशेष कांग्रेस पार्टी का लीडर या कोई ओपोजिशन बोल दे तो वहाँ ट्रांसफार्मर मिल जाता है। हमारे गांव की घटना थी, हमें 3 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला। हमें एक्शन ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करना है, जिसके बाद हमारे को ट्रांसफर मिला। ये कंडीशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे पर डे 2 घंटा 3 घंटा अघोषित बिजली कटौती होती है, उसको वह रोक नहीं पाए एमएलए साहब। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो लगातार कहते हैं कि मैं मेरी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार को रिपीट करूंगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा? ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि वो जन योजनाएं, उनकी जन योजनाएं देखो आप। खाद्य सुरक्षा में जो गेहूँ बांटते थे, उनके जगह उन्होंने वो राशन किट दे दिया। राशन किट में भी क्या सुनो उनकी, अरे भाई साहब केंद्र सरकार की है वो गेहूँ है ना, केंद्र सरकार की है। गलत याद है आपको? राज्य से सुनो, जिसके बाद कंडीशन है जो खाद्य सुरक्षा किट मिल रहे हैं, उनका जो नमक आ रहा है, उन नमक में भी रेत मिक्स आ रही है। मिर्ची ऐसी आ रही है जिनको खा नहीं सकते। तो वो क्या मिर्ची खा के जो सो गलो जी ने किट दिया है, मिर्ची खा के देखो आप, आपके घर में यूज करो उस मिर्ची को, हल्दी को, नमक को, शक्कर, जब आपको पता पड़ेगा असलियत। अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी है? अस्पताल की भी सुल्तानपुर की जाके देख लो साहब आप, यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, पेशेंट जाते हैं तो कोई उसका आता पता नहीं है। सोनोग्राफी मशीन चालू नहीं है, उसका ऑपरेटर चालू करने के लिए उसको जो सोनोलॉजिस्ट लगाना था वो नहीं लगाया। बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। 5 दिन के लिए लगा, इमरजेंसी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है रात को। यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी के अंदर बैठ कर ही डायरेक्ट पर्ची लिख दी जाती है कोटा रेफर की। यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था इस तरह की लचर है। इमरजेंसी के लिए डॉक्टर डायरेक्ट रेफर कार्ड लिखते हैं, जाओ रेफर कार्ड। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है, उनके दम पर सरकार रिफ्ट होगी। मगर विपक्ष तो हमेशा यही चीज कहता है कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो सिर्फ धरातल पर उतरी नहीं। मैं मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सुल्तानपुर। कांग्रेस के शासन में इतने विकास कार्य हुए हैं और गहलोत सरकार ने इतनी विकास योजनाएं लेकर आई है। एक बार तो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये तारीफ करनी पड़ी है कि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। लेकिन गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई है तो सरकार तो वापिस रिपीट हो नहीं है। 25 लाख का चिरंजीवी इलाज, आज दिन तक इतिहास में 25 गरीब आदमी जब बीमार पड़ता था तो उसको इलाज के भाव में, पैसों के भाव में मरना पड़ता था। लेकिन गहलोत सरकार ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना फ्री कर दिया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। आपके यहाँ क्या राहत मिली? हमारे यहाँ हर प्रकार की राहत मिल रही है, विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। लगभग 1200 करोड़ की तो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में पुलियाओं के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसके अलावा इतने विकास कार्य हुए हैं, आम जन इतना खुश है बहुत ज्यादा। यहाँ विधायक का रिपोर्ट कार्ड तो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। नहीं, विधायक साहब ने इतने अच्छे विकास कार्य कराए हैं, वह पक्ष विपक्ष घर में मनमुटाव हो जाता है, वो चलता रहता है। और ऐसा लगता है ऐसा विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की आजादी के पश्चात, चाहे वो सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने पीपलदा विधानसभा में इतने विकास कार्य नहीं करवाए हैं जितने विकास कार्य हमारे विधायक महोदय रामनारायण मीणा जी ने करवाए। रही बात हमारे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी की, तो ये हमारे परिवार का मामला है। जो भी कार्यकर्ता नाराज है उनसे बैठकर बात की जाएगी, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन रामनारायण मीणा विधायक ने क्या लगता है आपको कि नाराजगी को दूर करने में काफी लंबा समय आप लोगों ने लगा दिया? कोई लंबा समय नहीं लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, पूर्व में भी विधायक रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के। कुछ चुनिंदा लोग जो ये कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग साथ रहते हैं, तो विधायक पूरे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र को गाड़ियों में भर के साथ नहीं घुमा सकता। कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं उनके जो विकास का कार्य करवाते हैं। रही बात, ये हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। विधायक महोदय की कृपा से यहाँ क्षेत्र की 2 नहरें पक्की हो चुकी है और तीसरी नहर का कार्य चालू होने जा रहा है। विधायक महोदय ने अभी तो ऐसा विधायक महोदय कार्य कराना तो दूर, ऐसे विधायक महोदय के दिमाग में भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि किसान की जो फसल
पानी से, बारिश के पानी से गलती है, उसके लिए 6 करोड़ से ड्रेन खुदाई का कार्य विधायक महोदय ने क्षेत्र में चालू करवाया है। विधायक के ऊपर जातिवाद का भी आरोप लगता है। जातिवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। विधायक महोदय ने विकास कार्यों में कभी जाति को नहीं देखा है। कोई ना कोई अधिकारी किसी भी समाज का अधिकारी को लगाने में कोई अधिकारी किसी भी समाज का हो, वो यहाँ पर थाने में हो, तहसील में हो, वो अधिकारी वहाँ पर लगता है। अगर उस अधिकारी ने गलत कार्य किया है तो उसका विरोध किया गया है और उसको यहाँ से स्थानांतरण भी किया गया है, और भी जो प्रक्रिया है उसका सबकी पालना की गई है। ये जो विधायक महोदय पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों के विधायक महोदय हैं, विधायक महोदय इस आम जन के पूरी पीपलदा विधानसभा के विधायक हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विकास कार्य विधायक महोदय ने 5 साल में यहाँ पीपलदा विधानसभा में कराए हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से अगर शीर्ष नेतृत्व ने रामनारायण मीणा के ऊपर भरोसा जताया तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको दुगनी गति से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे विधायक महोदय मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। विधायक साहब जब से यहाँ से चुनाव लड़ा, जब से उन्हें विकास कार्य में बहुत अच्छा काम करवाया, बड़ा बड़ा काम किया, पुलिया, नहरें की सफाई और चिरंजीवी बीमा, सब 25 लाख का बीमा सरकार ने दिया। विधायक साहब की कोई कमी नहीं है, स्वर समाज को लेकर चल रहे हैं और कार्यकर्ता को लेकर चल रहे हैं। जो नाराजगी है विधायक साहब सब मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर उसको जल्दी समाप्त कर देंगे। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी चर्चा हो रही है, तो अब जनता के मूड के बारे में चर्चा करते हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार शासन करेगी? जनता तो अब की बार कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के मूड में है। भाजपा किसको वोट दोगे भैया? बीजेपी को। बीजेपी को। भैया किसको वोट दोगे? जो किसान हित की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो कौन सी पार्टी लग रही है जो किसान हित की बात कर रही है? अभी तक तो कोई सी भी पार्टी ने किसान का भला नहीं किया। 2022 आगे ना तो आय दुगनी हुई और ना 10 दिन में कर्ज माफ हुआ। संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात हुई थी, वो आज दिन तक भी कर्ज माफ नहीं हुआ सरकार का। और इस वजह से किसानों ने केसीसी जमा नहीं करी और कर्ज माफ के चक्कर में वो डिफाल्टर हो गए और उनकी सिविल खराब हो गई और किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान तो दुखी है इस राजस्थान में। किसान दुखी है ना। पिछले साल लहसुन 2 रुपए किलो बिका था। राज्य सरकार ने आदेश कर दिए थे कि भाई लहसुन की संपूर्ण खरीदारी होगी, लेकिन 1 क्विंटल भी लहसुन खरीद नहीं हुई है और सब जगह टारगेट आ गया था कि भाई 500 टन वहाँ खरीदेंगे, 500 टन वहाँ खरीदेंगे, इतना 1000 क्विंटल लहसुन खरीद होगी, बाकी खरीद के नाम पे जीरो है। कहीं ना एक सबसे बड़ी बात भाई, जिन लोगों से बातचीत करते हो नए से, क्या लगता है क्या जनता का मूड है? क्या वास्तव में ही जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है या इस बार रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा सर, क्योंकि इस समय क्या है, जब से 100 यूनिट किए इन्होंने, अशोक गहलोत जी ने, पहले हमारे बिल आता था 3000 4000 के लमसम। अब जब से 100 यूनिट तैयार किए इन्होंने तो वो बिजली का बिल आ रहा है 10,000 के लमसम। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों है? बिल है हमारे पास सर, मेरे पास बिल है, मैं दिखाऊंगा। क्योंकि सर इसमें बिल अगर मान लो हकीकत है नियम के साथ मैं लाऊंगा सर, मैं लाऊंगा नियम में लाऊंगा। देखो एक सबसे बड़ी बात ये है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? ब्रजेश मेघवाल, जालिमपुरा से हूँ सर मैं। क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल सर परिवर्तन होगा। तो कांग्रेस सरकार सिर्फ वादा करना जानती है, निभाना नहीं जानती। तो देखिए साहब, ये जनता का रिएक्शन था और जनता का रिएक्शन हमने देखा। ये अगर बात की जाए इस जगह की तो ये पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में आती है और पीपलदा विधानसभा का क्षेत्र का एक छोटा सा कस्बा है और ये कस्बा सुल्तानपुर कस्बे के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले भी बात की कि यहाँ पर कभी बीजेपी का एमएलए रहा, कभी कांग्रेस का एमएलए रहा, मगर जनता को यहाँ पर अभी तक भी राहत मिलती हुई नजर
नहीं आई है। अगर जनता की बात की जाए तो आम जनता की बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम एक चाय की थड़ी पे भी पहुंचना चाहती है कि जहां पर जनता का रिएक्शन लिया जा सके और जनता से बात की जा सके, क्योंकि अगर कुछ लोग हमारे साथ होंगे तो वो सही तरह से बताएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक फर्ज है वो अपने प्रत्याशी के हित में बात जरूर करते हैं, मगर कुछ लोग आम जनता भी हमारे साथ है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से हो? क्या नाम है, कहाँ से हो? राम सिंह गुजर। राम सिंह जी, यहाँ पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हो? हाँ, पीपलदा विधानसभा क्षेत्र का। क्या लगता है इस बार सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बीजेपी की आएगी। कारण क्या है? कारण क्या है, इन्होंने मनमानी की है, मनमानी की है, नहीं आएगी, बीजेपी की आएगी। क्या लगता है साहब? बहुत एक ही जगह का तो एक ही जगह का तो वोट भी एक जैसे देगा, एक जैसे देगा, मारो वो करे दे मुको काय को। तो देखो साहब, ये चाय की चौपाल है और चाय की चौपाल में जब हाड़ौती में चाय बनती है तो इस जायके का स्वाद लेने के लिए भी कई लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो महिला भी हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि शर्माइए मत, हम तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछेंगे, आपका नाम क्या है? जी ईना। तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? जी होगी। तो ये कहते हैं कि हमने काफी सारी योजनाएं दी और हमने लोगों को काफी राहत पहुंचाई, तो लगता है कि कहीं राहत पहुंची है? जी जरूर पहुंचाइए। तो देखिए साहब, हर आदमी का अलग अलग मत है और हर आदमी अपनी अलग अलग बात भी यहाँ पर कहता है। रामे जी, क्या लगता है इस बार रिवाज बदलेगा या परिवर्तन होगा? राज बदलेगा साहब, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो चाय की चुस्की के साथ जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं बात परिवर्तन की होती हुई दिखाई दे। बात परिवर्तन की होती है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का मन यहाँ पर बदलता हुआ जा रहा है। अगर बात की जाए पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की, तो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो दूसरी बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है, स्थानीय कैंडिडेट की मांग यहाँ से की जा रही है। अगर फिलहाल यहाँ की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, मगर जल्द ही सूची आएगी और आखिरकार जनता क्या चाहती है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि रिवाज बदलेगा या परिवर्तन होगा। कैमरामैन हसमित के साथ पीपलदा, कोटा।